देख रहे हैं न्यूज स्टेटो में आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रुझानों में बीजेपी 17 और आम आदमी पार्टी 13 सीट पर आगे चल रही है। तो लगातार हम आपको रुझानों को लेकर जानकारी दे रहे हैं। इसी बीच में ये बड़ी खबर, बीजेपी 17 और आम आदमी पार्टी 13 सीट पर आगे। दिल्ली में कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है। तो पहले यहाँ पर जो बैलेट पेपर है उनकी गिनती शुरू हुई है। ऐसे में रुझानों की बात करें तो बीजेपी 19 सीट पर, आम आदमी पार्टी 15 सीट पर आगे चल रही है और कांग्रेस का खाता खुलते हुए 1 सीट पर कांग्रेस भी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जाहिर तौर पर पिछली बार कुछ सालों में अगर हम देखें तो कांग्रेस का जो प्रदर्शन है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। 0 पर पहुंच चुकी कांग्रेस फिलहाल खाता खोल चुकी है। 1 सीट पर रुझानों में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी 15, बीजेपी 19 सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए, शुरुआती रुझान है, तक अभी भी पलट सकता है। अगर एग्जिट पोल की बात करें तो 14 एग्जिट पोल में से 12 एग्जिट पोल बीजेपी को जीतता हुआ बता रहे हैं, 2 आम आदमी पार्टी को जीतता हुआ बता रहे हैं। अगर ऐसा होता भी है तो देखा जाएगा कि अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, कांटे की टक्कर देखी जाएगी। लेकिन बीजेपी जो कि कई सालों से सत्ता से बाहर है दिल्ली में, इस बार अगर जीत जाती है तो जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ये होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में लगातार 2 बार से ना सिर्फ जीत रही है बल्कि रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर जीत हासिल करती हुई आम आदमी पार्टी दिखाई दी है। 10 साल हो चुके हैं, 3 बार के चुनावों में आम आदमी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। 2013 में हालांकि जो मिली जुली सरकार कांग्रेस के साथ मिलकर बनाई गई थी, बहुत ज्यादा दिन वो नहीं टिक सकी। 49 दिन के बाद इस्तीफा दे देना पड़ा। उसके बाद 2015 में दोबारा चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी बड़ी जीत के साथ में वापस आई और उसके बाद थोड़ी बहुत सीटों का शेयर यहाँ पर कम हुआ। फिर से उसके बाद जो चुनाव हुए, आम आदमी पार्टी ने दोबारा से जीत हासिल की और अब ये जो तीसरी बार का चुनाव होने वाला है, इसमें देखना होगा कि आखिर आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर आकर रुकती है। लेकिन मुद्दे बहुत सारे रहे हैं। मुद्दे यहाँ पर देखा गया कि एक तो एंटी इनकम्बेंसी, और जाहिर तौर पर यह भी देखा गया कि जो बीजेपी है उसने पूरी तरह से घेरने की कोशिश की है आम आदमी पार्टी को। इसी बीच में आपको यह भी जानकारी दे दें कि पड़पड़गंज से आपके अवध ओझा पीछे चल रहे हैं कि दरअसल अगर पार्टी जीती तो यहां से जश्न जो है वो नेशनल बीजेपी में शिफ्ट होगा, और अगर उम्मीदों पर नहीं खरा उतरा ये परिणाम तो यहीं पर ठीकरा भी फूटेगा। तो इस तरह की स्थिति इस वक्त दिल्ली बीजेपी में दिखाई दे रही है। तो देखिए, जंगपुरा से बीजेपी आगे चल रही है। अभी तक अगर जो यहाँ पर शुरुआती रुझान आने शुरू हुए हैं, ओपनिंग जो कुछ सीटों पर सामने आई है, उसमें देखा जा रहा है कि बीजेपी बाजी मारती हुई दिख रही है और आम आदमी पार्टी पीछे चल रही है। 20 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी जो कि 16 सीटों पर आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस की बात करें तो 1 सीट पर खाता खुल चुका है। जंगपुरा से बीजेपी आगे चल रही है। वहीं रिठाला की बात करें तो रिठाला में भी बीजेपी के कुलवंत राणा आगे चल रहे हैं। नरेला से बीजेपी ही आगे चल रही है और वहीं मोतीनगर से बीजेपी के हरीश खुराना आगे चल रहे हैं। तो पड़पड़गंज से आपके अवध ओझा पीछे रह गए हैं। जंगपुरा से बीजेपी आगे चल रही है। अवध ओझा जिन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, शिक्षक हैं और काफ़ी फेमस भी हैं। उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, लेकिन फिलहाल वो पीछे दिखाई दे रहे हैं रुझानों में। मोतीनगर से बीजेपी के हरीश खुराना आगे चल रहे हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव मतगणना जारी है। एक सीट को लेकर क्या क्या आंकड़ा सामने आ रहा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रुझानों की तस्वीर है। रुझानों में 20 सीटों पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी 17, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 3 सीटों का यहाँ पर अंतर दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल ये खेल इसी तरह चलेगा, कभी आप आगे, कभी बीजेपी आगे, कभी बीजेपी पीछे, कभी आप पीछे। कांग्रेस फिलहाल 1 पर टिकी हुई है, 1 से आगे भी नहीं बढ़ी है। तो पड़पड़गंज से आम आदमी पार्टी के जो अवध ओझा है वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। रिठाला से बीजेपी के कुलवंत राणा आगे चल रहे हैं। रोहिणी की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। रोहिणी में भी बीजेपी जो है आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं मालवीय नगर की बात करें तो वहां पर आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। तो रुझानों में शकूर बस्ती से आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वही आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा। जोरी गार्डन से बीजेपी के मंजींदर सिरसा आगे चल रहे हैं। तो 20 सीटों पर बीजेपी फिलहाल आगे है और आम आदमी पार्टी 18 सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।